बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक राजा रहता था जिसका नाम था राजा जयवर्धन। वो बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। उसे धन दौलत और सोने से बहुत लगाव था। उसका मानना था कि इस दुनिया में सोने से बढ़कर कोई चीज नहीं है। उसके खजाने में इतना सोना था कि उसका हिसाब लगाना भी मुश्किल था। फिर भी उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन राज्य में एक बूढ़ा साधु आया। वो बहुत ज्ञानी था और उसके पास अद्भुत शक्तियां थीं। राजा ने साधु के बारे में सुना और उसे अपने दरबार में बुलाया। राजा ने साधु का खूब आदर सत्कार किया और उसे कई कीमती तोहफे देने चाहे, लेकिन साधु ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, राजन, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं आपकी सेवा से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ। राजा बहुत खुश हुआ और उसने बिना सोचे समझे कहा, हे महात्मा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस भी चीज को छूऊं वो सोने की बन जाए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सोच समझकर वरदान मांगो। ये वरदान आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। लेकिन राजा के दिमाग पर लालच हावी था। उसने कहा, नहीं, मुझे यही वरदान चाहिए। साधु ने तथास्तु कहा और अगले ही पल अदृश्य हो गया। अगले दिन सुबह राजा ने अपनी आंखें खोली। उसने अपने बिस्तर को छुआ और वो सोने का बन गया। वो खुशी से उछल पड़ा। वो महल में इधर उधर घूमने लगा। उसने मेज को छुआ, वो सोने की बन गई। उसने कुर्सी को छुआ, वो सोने की बन गई। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दौड़ा और अपने बगीचे में गया। उसने एक सुंदर गुलाब के फूल को छुआ, वो भी सोने का बन गया। गुलाब की खूबसूरती तो वैसी ही रही, लेकिन उसकी खुशबू चली गई। ये देखकर राजा थोड़ा परेशान हुआ, पर उसने सोचा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगी। उसकी पत्नी रानी ने उसके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। राजा ने भोजन की थाली उठाई और जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डालने के लिए छुआ, वो सोने का बन गया। राजा ने पानी पीने के लिए गिलास को छुआ, वो भी सोने का बन गया। राजा अब घबराने लगा। उसे भूख और प्यास सताने लगी। लेकिन सबसे भयानक पल तब आया जब उसकी प्यारी बेटी उसके पास खेलने के लिए आई। राजा ने उसे अपनी गोद में उठाने के लिए जैसे ही छुआ, वो एक सुनहरी मूर्ति में बदल गई। राजा ये देखकर जोर से रोने लगा। उसकी खुशी, उसका लालच, सब कुछ एक पल में दुख में बदल गया था। वो अपनी बेटी की सुनहरी मूर्ति को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि असली दौलत तो उसके अपनों का प्यार है, खाने की भूख मिटाना है और जीवन की साधारण खुशियां हैं। सोना तो सिर्फ एक धातु है जिसका जीवन में कोई मूल्य नहीं अगर आपके पास उसे जीने के लिए लोग ना हों। रोते रोते राजा ने उस साधु को याद किया। साधु तुरंत प्रकट हुए। राजा ने उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी और कहा, हे महात्मा, मुझे इस वरदान से मुक्ति दीजिए। मुझे मेरा पुराना जीवन वापस चाहिए। मैं समझ गया हूँ कि लालच का अंत बहुत बुरा होता है। मेरे लिए धन से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे अपने और जीवन की खुशियाँ हैं। साधु ने राजा को माफ कर दिया और एक घड़ा पानी दिया। उन्होंने कहा, राजन, इस पानी को हर उस चीज पर छिड़क दो जिसे तुम पहले जैसा चाहते हो। राजा ने तुरंत अपनी बेटी पर वो पानी छिड़का और वो वापस अपनी प्यारी बेटी बन गई। राजा ने उसे गले से लगा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। राजा ने इस घटना से एक बहुत बड़ी सीख ली। उसने अपने लालच को त्याग दिया और एक सच्चा और समझदार राजा बनकर अपने राज पर राज किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। लालच व्यक्ति को अंधा बना देता है और अंत में दुख और पछतावे का कारण बनता है। असली धन प्यार और खुशी है। धन दौलत से बढ़कर हमारे अपने, परिवार और जीवन की साधारण खुशियां होती हैं। संतोष सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट होता है, वही जीवन में सबसे अधिक खुश रहता है।